हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन रेलवेज टिकट कोड्स के बारे में। भारतीय रेलवे में सफर के लिए जब आप टिकट बुकिंग यानी रिजर्वेशन कराते हैं तो टिकट पर PNR नंबर के अलावा कई तरह के कोड्स यानी टिकट कोड्स भी प्रिंट होते हैं, जिसमें CNF, RAC, WL, RSWL, PQWL, GNWL जैसे कोड्स शामिल हैं। क्या आप जानते हैं इन कोड वर्ड्स का क्या मतलब होता है और ये कितने काम के साबित हो सकते हैं? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि टिकट पर लिखे कोड से रेलवे कैसे कई जानकारी आपको देता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं PNR यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड की। जब भी आप ट्रेन में सफर के लिए रेलवे के टिकट का रिजर्वेशन या टिकट बुक कराते हैं तो 10 अंकों का PNR नंबर मिलता है। यह एक यूनिक कोड नंबर होता है जिससे आप अपने टिकट की डिटेल्स जान सकते हैं। WL जिसका मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट वाले टिकट पर यह कोड लिखा होता है। यह प्रतीक्षा सूची का सबसे सामान्य प्रकार है। इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। उदाहरण के लिए यदि स्थिति GNWL4/WL3 है तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट 3 है, यानी आपका टिकट तभी कंफर्म होगा जब उसी यात्रा के लिए आपके पहले बुक करने वाले 3 यात्री अपना टिकट कैंसिल कराएं। RSWL यानी रोड साइड वेटिंग लिस्ट, टिकट पर रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट तब लिखा जाता है जब बर्थ ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशनों से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों के लिए बुक कराया जाता है। इस तरह के वेटिंग टिकट में कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। RQWL यानी रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट, जब आपके द्वारा किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन तक के लिए टिकट बुक कराया जाता है, अगर वह सामान्य कोटे, रिमोट लोकेशन कोटा या पूल्ड कोटा के अंतर्गत नहीं है तो उसे रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट स्टेशन किसे कहते हैं ये भी बताते हैं। किसी ट्रेन के रूट पर 2 स्टॉपेज के बीच पड़ने वाले ऐसे स्टेशन जिन पर ट्रेन बिना रुके आगे निकल जाती है, ऐसे स्टेशंस इंटरमीडिएट स्टेशंस कहलाते हैं। RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, RAC में 2 पैसेंजर को एक ही बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म होता है और वो यात्रा नहीं करते हैं तो उनकी बर्थ RAC के तौर पर दूसरे यात्रियों को अलॉट कर दी जाती है। CNF यानी कंफर्म, अगर आपके रिजर्वेशन टिकट पर CNF लिखा है और बर्थ का अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी सीट कंफर्म है और चार्ट तैयार होने के बाद सीट नंबर अलॉट किया जाएगा। CAN यानी कैंसिल, जब आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो उसके बाद जो प्रिंट आउट आता है उस पर CAN लिखा होता है। इसका मतलब है कि पैसेंजर का टिकट कैंसिल कर दिया गया है। GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट, जनरल वेटिंग लिस्ट यानी सामान्य प्रतीक्षा सूची वाली टिकट किसी पैसेंजर के कंफर्म टिकट कैंसिल करवाने पर जारी किए जाते हैं। प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट का यह सबसे सामान्य प्रकार है। इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। PQWL यानी पूल कोटा वेटिंग लिस्ट, अंडर पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट जनरल वेटिंग लिस्ट से अलग तैयार होती है। इसमें ऐसे पैसेंजर की डिटेल होती है जो ट्रेन के ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन के बीच के स्टेशन के बीच यात्रा करते हैं। ओरिजिनेशन का मतलब होता है जहां से ट्रेन शुरू होती है और डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां जाकर ट्रेन रुकती है यानी आखिरी स्टेशन। RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ये छोटे स्टेशंस का बर्थ का कोटा होता है। इन इंटरमीडिएट स्टेशंस पर वेटिंग बर्थ को RLWL स्टेटस दिया जाता है। NOSB यानी नो सीट बर्थ,
12 साल से कम उम्र के बच्चों से चाइल्ड फेयर लिया जाता है, लेकिन उन्हें सीट अलॉट नहीं की जाती है। ऐसे में पीएनआर स्टेटस में एनओएस भी शो करता है। REGRET रिग्रेट रिजर्व ट्रेन यानी आरक्षित ट्रेनों में हर क्लास के लिए एक निर्धारित कोटा होता है, जिसके तहत पहले कंफर्म टिकट दिया जाता है। उसके बाद रिजर्वेशन अंगेंस्ट कैंसिलेशन यानी RAC का टिकट मिलता है। RAC की भी लिमिट खत्म हो जाने के बाद वेटिंग टिकट मिलता है। RAC और वेटिंग की संख्या उस ट्रेन की कुल सीट के आधार पर तय होती है, लेकिन RAC के साथ साथ वेटिंग टिकट की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, जो सभी ट्रेनों में अलग अलग हो सकती है। ऐसे में जब वेटिंग टिकट की निर्धारित सीमा खत्म हो जाती है तो उस ट्रेन का टिकट रिग्रेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब उस ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं कराया जा सकता। तो दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि रेलवे के टिकट कोड्स को आप आसानी से डिकोड कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।